ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक सब? मैं भी बढ़िया हूँ। नहा धो के बैठ गई हूँ मैं सूर्य देव भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और आज नाश्ता लेके भी आई हूँ मैं, चटनियाँ रोटी। मस्त होती है चटनी रोटी यार। और मेरे हाथ की चटनियाँ रोटी खाओगे ना तो सीधा स्वर्ग पहुँच जाओगे कसम से। आना कभी खाने, फ़ोन कर देना ताकि मैं घर पे ना मिलूँ। और आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 9 बजे से। और आज हम मेरे चैनल पे आएगा कोई चीफ गेस्ट, देखना आप बाद में, ठीक है? तब तक मैं नाश्ता कर लूँ, आप भी कर लो। हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसे कि मैंने आपसे कहा था आज मेरे चैनल पे आएगा कोई चीफ गेस्ट, तो वो आ चुका है। चलो आपको मिलवाती हूँ ब्यूटीफुल लेडी से, ठीक है? ये रही है आज की हमारी चीफ गेस्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी और जानी मानी कोटद्वार की महान हस्ती। और आपको कुछ कहना है चैनल के बारे में? कैसा लगा आपको मेरा चैनल? बहुत अच्छा लगा मुझे। हिंदी में आज का टॉपिक होगा कोटद्वार वालों की हिंदी। अच्छा, तो आज आपको सब कुछ बेटा हिंदी में बहुत बोलना। अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये अपना माइक पकड़ लो, ठीक है? ये मेरा माइक। हेलो। तो ये बताओ आप, मैं कुछ क्वेश्चन करूंगी आपसे, ठीक है? आप उनके जवाब देना। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, आप कोटद्वार कब आए? वही कि हम थे 29 साल। हिंदी में? हाँ, 29 साल हो गई। ठीक है, गुड। और हिंदी बोलते बोलते? हिंदी बोलते बोलते जो दगड़ हम रहा छो, जिनके साथ हम रहे ना, उनके साथ हिंदी में बोलते थे। उनके बच्चे भी हिंदी बोलते थे। तब गढ़वाली कोई बोलने वाला नहीं था, तब उनके साथ आदत पड़ गई हिंदी बोलने की। तब मुझे हिंदी बोलती हूँ, मैं कम बोलती हूँ गढ़वाली। और इतनी साफ हिंदी आपने यहीं आके सीखी कि आपको पहले से आती थी? ना, जब हम कोटद्वार आए ना, तब दिन रात हमने 24 घंटा जिनके साथ हम रहे उनके साथ हिंदी बोला, तो हमें हिंदी बोलने की आदत पड़ गई। अच्छा, तो ये हिंदी आप घर पे भी बोलते हो कि मार्केट जाके बोलते हो बस? अब मैं ना आधा गढ़वाली आधा हिंदी बोलती हूँ। गुड। हाँ, अब सबसे बड़े खास भाषा दोस्तों, सबसे खास बात कोटद्वार की यही है, ये लोग आधी हिंदी और आधी गढ़वाली मिक्स करके बोलते हैं। हाँ, और अब आदत पड़ गया ना ज्यादा हिंदी बोलना के। और अब हम दूसरे जगह आ गए। 28 साल हम कोटद्वार रहे, अब हम इधर आ गए जरा भाबर क्षेत्र की तरफ। अब हमने जमीन ली, मकान बनाया, तब उधर आ गए, तो उधर के लोगों के साथ गढ़वाली में बोलने लग गए। तो आधा गढ़वाली आधा हिंदी हो गई। और यहाँ आके इनकी हिंदी और भी परफेक्ट हो चुकी है। क्यों? अब तो यहाँ सभी गढ़वाली बोलते हैं, मैं थोड़ा बहुत हिंदी बोलती हूँ, तो इसलिए। देखो, यही दिखाना चाहती थी दोस्तों मैं आपको कि कोटद्वार की हिंदी कितनी परफेक्ट है। इन्होंने हिंदी और गढ़वाली को मिक्स करके एक अलग ही लेवल की हिंदी बना चुके हैं ये लोग। और जो हमें ये सुनने को मिलता था कि कोटद्वार की हिंदी, तो आज आप लोग लाइव देख सकते हैं इन्हें ना। इसीलिए मैंने इन्हें चीफ गेस्ट के रूप में बुलवाया, क्योंकि मैंने सुनी थी इनकी हिंदी एक दो बारी बाहर आते जाते टाइम। तो मैंने सोचा इनसे ज़्यादा परफेक्ट हिंदी कोई बोल ही नहीं सकता, इसलिए बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये मेरे चैनल पे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप हिंदी के बारे में? तो अब क्या बोलना था, मेरे तो लोग मजाक भी करते हैं ना कि ये ज्यादा बोलते हैं, हिंदी वाली बनती है। अब मेरी तो आदतें बन गई ज्यादा करके हिंदी में। मैं तो लड़ाई भी हिंदी में ही करती हूँ। गुड। ये सबसे खास बात है कि लड़ाई भी हिंदी में करो, ऐसे नहीं कि तुम लड़ाई गढ़वाली में करो। और अपने नाती पोते, आपके नाती पोते तो होंगे? हाँ, तो उनके साथ भी आप ऐसे ही गढ़वाली या हिंदी बोलती हो? ना, हिंदी बोलती हूँ, ज्यादा कर हिंदी बोलती हूँ। मैं बहू के साथ कोई बच्चन ज्यादा कर हिंदी बोलती हूँ। अच्छा, मतलब घर पे भी आपको गढ़वाली बोलना कतई पसंद नहीं है? आप तो बगड़िया भाषा ना, ज्यादा हिंदी है, कम गढ़वाली। इन्हें अब गढ़वाली से कतई ही लगाव नहीं रहा दोस्तों, यही बात है ना? ना, लगा तो का नहीं ना, पर कम बोलती हूँ। हमको आदत पड़ गई ना ज्यादा करके हिंदी बोलने की। आपको कितने साल हो चुके हैं वैसे? 29 साल हो चुके हैं दोस्तों, इसीलिए इन्हें ये आधी गढ़वाली आधी हिंदी जिनके साथ हम रहे ना, गढ़वाली कोई नहीं बोलते थे, वो हिंदी बोलते थे, तभी हमें आदत पड़ी हिंदी बोलने की। यही कारण है दोस्तों, इनकी इतनी अच्छी हिंदी का, परफेक्ट हिंदी का यही कारण है दोस्तों। और कुछ बताएंगे आप अपनी जर्नी के बारे में कि मतलब कैसे कैसे करके आपने कितनी कठिनाइयों के साथ ये वाली हिंदी सीखी? ज्यादा कठिनाई तो नहीं हुई, पर पहले शर्म लगती थी ना, जिनके साथ हम रहे उनके साथ बोलने में पहले शर्म लगती थी, पर बाद में आदत पड़ गई। यही सब दोस्तों, यही सब। और तो आपके क्या बोलूं था? और आप चाचा जी के साथ भी ऐसी हिंदी में बातें करती हैं? कुछ गढ़वाली में, कुछ हिंदी में, लड़ाई हिंदी में।
लड़ाई हिंदी में, लड़ाई पे इनका ज्यादा कहीं फोकस ज्यादा है। हाँ, ज्यादा लड़ाई हम हिंदी में ही बोलते हैं। क्यों, आपको क्या लगता है कि हिंदी में लोगों को समझ नहीं आएगा? ना पता नहीं कैसे आदत पड़ गई अब हिंदी की ना। जैसे यहाँ भी हम किसी के साथ बोल चाल करते हैं, किसी से मिलना जुलता होता है, हम हिंदी में बोलते हैं पहले। दोस्तों, इन्हें हिंदी इतनी पसंद है कि ये लड़ाई झगड़ा भी हिंदी में करना चाहते हैं। और जहां तक मैंने देखा है कि अक्सर लोग लड़ाई झगड़ा अपनी अपनी गढ़वाली में बोलते हैं, अपने पर मैं इलाके हिंदी की में। भाषा में करते हैं, मतलब हाँ, ना। पर मैं हिंदी पर में ये बोलती हूँ। इन्हें हिंदी ही पसंद है, इनके लिए हिंदी सर्वोपरि है। और मैं भी कोशिश करती हूँ इनसे ऐसी परफेक्ट हिंदी सीखने की। आजकल मैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना पसंद करती हूँ और देखना भी। तो वैसे तो ना हमें घर के लोग तो गढ़वाली में अच्छे लगते हैं, पर जब हम इधर आए के कोरदारा तरफ था हिंदी अच्छी लगनी। क्यों, आपको यहाँ के गढ़वाली में हिंदी- ना अलग अलग गढ़वाली हो गई, अलग अलग गढ़वाली भाषा हो गई, और हिंदी तो साफ भाषा है। पर आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है और रिक्वेस्ट है, आप घर से बाहर या कहीं भी कैसी भी हिंदी बोलिए, हिंदी का चकरचाल मचा दीजिए, गढ़वाली बोलिए, हिंदी बोलिए, पर आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम आपके नाती पोते तो होंगे ना, हाँ, तो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा अपनी मातृभाषा तो हिंदी है ना, अपनी इलाके की भाषा, हाँ, गढ़वाली भाषा है हमारी गढ़वाली मातृभाषा। भाषा का प्रयोग करें। हाँ, तो सिखाना था तो हम गढ़वाली वो थे ना, सिखाना छे तो। क्योंकि ये अधकच्ची हिंदी आपको एक दिन ले डूबेगी कि क्या खाया और क्या पी रहा है। ठीक है, तो अपने बाल बच्चों के साथ में, अपने नाती पोतों के साथ में जरूर गढ़वाली भाषा का यूज करें। क्योंकि अभी तो उन्हें बींगनी भी आ रही होगी थोड़ी थोड़ी ना, जो ये वाली पीढ़ी है इन्हें बींगनी तो आ रही होगी कि ये गढ़वाली है। ठीक है, पर इसके बाद जो पीढ़ी आएगी उन्हें बींगनी भी नहीं आएगी, तो हमारी गढ़वाली लुप्त हो जाएगी धीरे धीरे। जो हमारी ये गढ़वाली भाषा है ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। इसलिए आप हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छा है, सारी लेडीजें बोलती है कोटद्वार की, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अच्छा भी लगता है, पर ये हिंदी आप बाहर मार्केट में जाके दुकानदारों के साथ बोलिए, उनका सर खाइए, उनका सर फाड़ दीजिए ऐसी हिंदी से। ठीक है, पर अपने घर में अपने नाती पोतों के साथ में ज्यादा से ज्यादा गढ़वाली में बातचीत कीजिए और उन्हें गढ़वाली सिखाइए। क्योंकि ये लास्ट पीढ़ी है जिन्हें बींगनी भी आ रही होगी गढ़वाली, इसके बाद उन्हें गढ़वाली का नामो निशान मिट जाएगा और उनके बाद जो पीढ़ी आएगी उन्हें गढ़वाली का वो बोलेंगे भी नहीं और उन्हें बींगनी भी नहीं आएगी। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने घर में बच्चों के साथ गढ़वाली में ही बात करें। खास करके गढ़वाली लोग हैं जो कोटद्वारी नहीं, बाहर भी है, जहां भी है, अपने घर पे आपको अगर गढ़वाली आती है तो उनसे गढ़वाली में बात करें, उन्हें सिखाए उस चीज का मतलब। क्योंकि धीरे धीरे सब लुप्त हो जाएगी गढ़वाली। ऐसे बोलने से नहीं होगा ना कि मैं पहाड़न, मेरा ठुमका पहाड़न, ये खाली गानों में ही चलेगा। बाकी आपको गढ़वाली में ही बात करनी चाहिए अपने घर में बच्चों से और उन्हें सिखानी चाहिए, तभी वो बींग पाएंगे और बोल भी पाएंगे। और अब एक गाना हो जाए जरा गढ़वाली में जबरदस्त अच्छे से, अगर आपको आता हो तो गाओ। आज का त्योहार भी है, आज ना कुछ तो त्योहार के बारे में ही बता दो कुछ जरा मेरे प्यारे दर्शकों को। बताओ आज कौन सा त्योहार है? पता नहीं यार, फूल देवी। हाँ, फूल देवी का त्योहार नहीं है आज गढ़वालियों का, तो बताओ क्या क्या करते हैं इसमें आज? अब बसंत ऋतु में ये फूल वो तो बोले बसंत ऋतु, मतलब ये ना बच्चे, ये फूल देवी त्योहार मतलब गढ़वाल में मनाया जाता है ये। और इस त्योहार में बच्चे फूल तोड़ के लाते हैं और हर घर के आंगन में डालते हैं, उन्हें बिखेरते हैं। और जो घर में बना होता है, जो भी मीठा या पकवान कुछ भी बना होता है, उसे उन्हें उस बच्चों को दिया जाता है, मतलब मीठा दिया जाता है। बच्चे खुश होकर खाते हैं, गाना बोलते हैं कुछ, वो हमें आता नहीं है दोनों को है। ये तो कई 29 साल से कोटद्वारे रहे ना, तो उन्हें आता नहीं है अब गाना। ठीक है, और लास्ट में मैं यही कहूंगी कि अपने बच्चों से ज्यादा गढ़वाली में बात करें, उन्हें गढ़वाली सिखाएं। और अगर आपको नहीं आती तो आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, उनसे रिक्वेस्ट करें कि इनके साथ गढ़वाली में बोले, आप भी बोले। आप उन्हें हिंदी स्कूल में पढ़ाए, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए, पर घर में आके उनके साथ गढ़वाली में जरूर बात करें, उनसे बातचीत करें। क्योंकि बींगनी जरूरी नहीं है, उनकी बोलनी भी जरूरी है। और ये पीढ़ी आपकी बींग भी रही है, दूसरी पीढ़ी आपकी बींगेगी भी नहीं, और धीरे धीरे गढ़वाली खत्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चों से जरूर गढ़वाली में बात करें। मैं भी कोशिश करती हूँ अपने बेटे से गढ़वाली में बात करने की, और मेरी सहेली भी कोशिश करेगी, हमारी चीफ गेस्ट भी अपने घर में आज से खूब गढ़वाली बोलेगी। हिंदी बोलिए, हिंदी बाहर बोलिए, बाहर का। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय भोलेनाथ। ओके, बाय। मिलती हूँ अगले वीडियो में, अगली रिपोर्टिंग पे। मैंने चैनल खोला है तो रिपोर्टिंग तो करनी ही पड़ेगी तब। क्यों? हाँ, आप भी कुछ बोलिए।
और आप भी कुछ बोलना चाहती है, बोलिए। बस बेटा बहुत हो गया है, चलो।